नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। गुज्जर नगर में हूं मैं और यहां पर एक मामला सामने आया है। आरिफ मलिक है मेरे साथ बैठे हुए। इनके खिलाफ बहू फोर्ट में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई है। इन्होंने कोई गाड़ी तोड़ी फोड़ी है और जिन लोगों ने कंप्लेन की है उनके साथ इनका पहले से ही वाद विवाद था। एक वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा, अगर हम दिखा पाएँ कि जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने इनको गुज्जर नगर में पहले ही पीटा था। और ये वीडियो जो है वो हम आपको दिखाएं। ये आरिफ मलिक ही हैं जिनको काफ़ी मारा गया था और अस्पताल में हैं, ये इलाज करवा रहे। ये देखें कितनी बुरी हालत है इनकी और काफ़ी मारा पीटा गया था। अब कंप्लेंट करने की वजह क्या है? इनका तो कहना है कि इन्होंने कोई गाड़ी तोड़ी नहीं है, ऐसे ही हम मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। कोई ज़ाती दुश्मनी है, कौन सी दुश्मनी है, कौन लोग हैं ये जानेंगे इनसे, आरिफ मलिक से। अच्छा मलिक साहब, मामला जो है वो है क्या? शुरुआत से थोड़ा हमें बताना। मेरे ग्रैंडफादर मोहम्मद हुसैन मलिक जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो मोहल्ले के प्रेसिडेंट थे। उनका डायलिसिस चल रहा था, वो हॉस्पिटल में थे। रफ़ीक मलिक स्टेट प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी के, उनका दामाद कादिर मलिक ने मेरे कज़न की कहीं बाइक ठोकी, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं हॉस्पिटल में डायलिसिस करवा रहा था, पल्स हॉस्पिटल में। ये वहाँ पे आते हैं उसको मारने के लिए और वो वहाँ पे नहीं था। मैं इनको समझाता हूँ यार ऐसा नहीं करो, जाओ ये वो। वहाँ से ये बड़े प्यार से आ जाते हैं। मैं जब दादू को वहाँ से वापस लेके आता हूँ घर के लिए तो ये गाड़ी के पीछे लगते हैं चौक से। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ। शाम को मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, मैं उसकी शादी के लिए जब तैयार होकर निकलता हूँ, ये मेरा घर है साथ में। जब मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, ये कब की बात आप बता रहे हैं? ये 16 तारीख दूसरा महीना फेब की, 16 फेब की बात है। ये रात को 8 बजे की, 8:15 8 बजे की बात है ये। मैं जब निकलता हूँ तो अब 100 किस्म का लेन देन जो होता है वो लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लगा रहता है। तो मैं अपने फादर के साथ पूछ रहा था कि उनका क्या है लेना देना, उनको बताओ मैं उनकी शादी में जा रहा हूँ। इतनी बात कर रहा था तो पीछे से इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने वाले कौन थे? जावेद मलिक सन ऑफ सुल्तान, ये चौक में रहते हैं। सुल्तान नोटरी का काम करता है, डीसी ऑफिस के बाहर बैठता है वो। तो उसका भी मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। एक बार उसने मेरे से एक एफिडेविट बनाने का 1000 रुपये ले लिया था। अब आपने कहा कि वजह क्या है, वजह भी बताऊंगा कि इन्होंने मेरे पे अटैक क्यों किया। जब इन्होंने मेरे पे अटैक किया, अटैक करने की वजह ये थी कि सुल्तान जो है वो नोटरी का काम करता है और जब वहाँ पे गया मैंने एफिडेविट एक बनवाया, इसने मेरे से 1000 रुपये लिया। जब मैं वापस घर आया मुझे पापा ने पूछा कितने पैसे दिए, मैंने कहा कि पापा जी 1000 रुपये दिया। बोला एफिडेविट का 1000 रुपये दिया? मैंने कहा पापा जी दिया। कहा जाओ उससे पैसे वापस लेके आ। जब मैं वहां जाता हूं तो जिन्होंने स्टैंप्स वगैरह लगाई थी वो मुझे कहते हैं जी हमें तो सिर्फ उसने 40-50 रुपए दिए, तो वो तो पैसे खा गया। मैं इसको ढूंढता हूं, ये मुझे मिल जाता है अपने घर के बाहर। मैंने इसको कहा अंकल जी आपने मेरे से 1000 रुपये लिए, मुझे मेरे पैसे वापस दो। मुझे कहता है जी 200 ले लो। मैंने कहा 200 नहीं, चलो आपका 500 जायज बनता है, आप 500 रखो, मेरे को 500 आप वापस दो। कहता नहीं। रफीक मलिक? नहीं, सुल्तान। अच्छा। सुल्तान जिसका पोता है कादिर मलिक। उसके बाद मैं जबरदस्ती उससे पैसे लेता हूँ, उसने वो रंजिश अपने दिल में रखी। जब मेरे कजन के साथ उनकी लड़ाई हुई, जो ये जावेद है सुल्तान का जो बेटा है, कादिर का जो बाप है जावेद जो है वो जज का ड्राइवर है, सीजीएम जज साहब का वो ड्राइवर है। और वो मतलब हर एक को यही कहता है जज मेरे जेब में है, जज मेरे जेब में है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, जज मेरे जेब में। इन्होंने क्या किया, मेरे पे अटैक कर दिया। जब अटैक किया, आपको मैंने वीडियो बताई किस तरह से इन्होंने मेरे को मारा। मैं बेहोशी हालत में, मेरे को गुज्जर नगर पुलिस पोस्ट वाले जो हैं हॉस्पिटल लेके गए। मेरे को कोई पता नहीं था मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। 2 घंटे के बाद जब मेरे को होश आती है तो उसमें रफ़ीक मलिक जो है इनका दामाद है कादिर मलिक, इनके दामाद ने मेरे पे अटैक किया। उसका छोटा भाई था दाऊद इब्राहिम। ये जो जावेद है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोर्ट में जज का ड्राइवर है, जैसे मैं बता रहा हूँ। और ये मतलब ओपनली कहता है कि जज मेरे जेब में है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक ड्राइवर आपका ये चीज़ कह रहा है कि जज मेरे जेब में है, तो इसका मतलब कि सारे फैसले तो जज ये ड्राइवर ही करता होगा कोर्ट में, फिर जज साहब तो करते नहीं होंगे, क्योंकि जब वो ये चीज़ कहता है कि जज मेरे जेब में है। उसके बाद सर क्या हुआ कि हमने एफआईआर दे दी, एफआईआर लग गई। उसके बाद 15 दिन ये फरार होते रहे। फिर इन्होंने कुछ
कर गुर के तो बाहर बार जमानतें अपनी करवाई, जावेद ने, कादिर ने और दाऊद इब्राहिम, तीनों बाप बेटे ने। उस ये यहाँ गुज्जर नगर में आपको कितने बजे के करीब मारा है इन्होंने? ये सर 8:15 की बात है। अच्छा। रात को 16 तारीख दूसरा महीना फेब की। तो उसके बाद क्या होता है, मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। ये जो रफ़ीक मलिक जो है ये मेरे रिश्ते में मेरा चाचा ही लगता है। तो इन्होंने हमें बोला जी आप उनको मतलब चौथा होता है हमारे में, चौथा होता है, 10वां होता है, 40वां होता है, इन्होंने कहा जी उनको बुलाओ। मैंने कहा मैं उनको नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस दिन मेरे दादू की डेथ हुई उस दिन वो लोग नहीं आए, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। अब उनको किस लिए बुलाना है? खाना खाने के लिए बुलाना था मेरे को। सर दीपक सर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जो डेथ के टाइम पे नहीं आए, जो जनाजे के टाइम पे नहीं आए, आप मेरे को ये बात बताएं उनको अब क्या मैं खाना खिलाने के लिए बुलाता? ठीक है, ये बात भी हो गई। उन्होंने कहा कि फिर अगर मेरी बेटी नहीं आएगी, क्योंकि दामाद तो लगता था उनका जिन्होंने मेरे पे अटैक किया, कहा अगर मेरी बेटी नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। मैंने आगे से कहा फिर आपके लिए दोनों दरवाजे खुले हैं, मेरा ऊपर वाला दरवाजा भी खुला है, नीचे वाला भी खुला है, जहां से निकलना है निकल जाओ। चले गए। आज 40वां था हमारे घर पे, मैं दुआ में बैठा था, मुझे फोन आता है बावे थाने से। मुंशी जी मुझे फोन करते हैं, जी आपने गाड़ी तोड़ी है। मैंने कहा मैंने किसकी गाड़ी तोड़ दी? कहते हैं जी आपने गाड़ी तोड़ी है, कोई कादिर मलिक आया हुआ है कंप्लेन लेके, आपने इनकी गाड़ी तोड़ दी है। मैं बड़ा मतलब शौक हो गया कि मैंने गाड़ी तोड़ दी और मेरे को पता भी नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता मैंने गाड़ी कौन सी वाली तोड़ी ना। अल्टो तोड़ी इनकी, वरना तोड़ी, नेक्सा तोड़ी, इनके पास बहुत गाड़ी है, बहुत प्रॉपर्टी जो है इन्होंने बना के रखी हुई है। और आप देखें इलीगली प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बिना सबूतों के कह रहे हो? इलीगली कैसे कह रहे हो? सर पूरी दुनिया को पता है। अच्छा। आप देखें नाले के ऊपर वो होटल बनाया हुआ है, नाले के ऊपर सर्विस स्टेशन बनाया हुआ है। अब यहाँ से नीचे जाए, शहबाज सर्विस स्टेशन है, ज्यादा दूर की बात नहीं। ये जेडीए पार्क के सामने जो सर्विस स्टेशन है, शहबाज सर्विस स्टेशन, पूरा नाले के ऊपर होटल बना है इलीगली। वो कब्रिस्तान की जमीन है। अगर आप देखेंगे, अगर आप एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, इन्होंने जाके वहां पे क्या किया सर के मेरे खिलाफ बोल दिया जी इन्होंने ऐसा। उसके बाद जब मैंने अपनी मतलब वेरिफिकेशन शुरू की, यार कहाँ इनकी गाड़ी एक्सीडेंट बच गई, क्या हुआ, तो मुझे पता लगता है कि 3-4 दिन पहले की बात है, बीसी रोड में हरी ट्रेवल्स है, उसके बाहर इनकी गाड़ी एक्सीडेंट कोई बजी है। ये भी नहीं मुझे अभी तक पता है कि कौन सी वाली बजी है, कोई गाड़ी बजी है। उसके बाद बस स्टैंड पुलिस इनको ले गई थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन आज जाकर ये कहते हैं, आज मेरे घर में 40वां था, मैंने इनको अपने घर में 40वें पे नहीं बुलाया, और आज जाकर ये लोग कहते हैं जी आरिफ मलिक ने हमारी गाड़ी तोड़ दी। मतलब एक किस्म से आपको मैं बताऊं दीपक जी, इनको जेलसी सिर्फ इस चीज की है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो 20 साल मोहल्ला के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, लोगों की बहुत मतलब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आप देखें 20 साल वो इंसान प्रेसिडेंट रहा है, क्योंकि उसकी अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? एक वो बुजुर्ग था, ऊपर से उसने अपना होल्ड ऐसा बनाया था, अपनी इज्जत ऐसी बनाई थी कि कोई अपोजिशन में नहीं आता था। लेकिन उसका एक ख्वाब था कि उसका पोता उसकी जगह संभाले। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उनके जीते जी उनकी नज़रों के सामने वो जगह संभाली कि लोग उनके पास काम लेके आते थे, फिर लोग मेरे पास काम लेके आने लगे। ये उनकी, मैं कहता हूँ ये उनकी दुआएं हैं, मेरे बुजुर्गों की ये दुआएं हैं। इनको जेलसी ये है कि इसके पास लोग क्यों आते हैं, ये डस्टबिन क्यों लगवा रहा है, ये लाइट्स क्यों लगवा रहा है। कोई बीमार हो जाता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, कोई गरीब बंदा है जिसके पास गाड़ी नहीं है, जो रात को 2-2 बजे ऑटो ढूंढते हैं, मैंने उनके लिए फ्री सर्विस गाड़ियों की लगा के रखी है। मैं रात को 2-2 बजे उनको उठा के हॉस्पिटल छोड़ता हूँ। इनको जेलसी इस चीज़ की है कि लोग इसकी इज्जत क्यों करते हैं, लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते हैं। अरे इज्जत ऊपर वाला होता है देने वाला। अगर मैंने इज्जत बनाई है, मेरे ग्रैंडफादर इज्जत बनाने वाले, उन्होंने लोगों का काम किया है, और वो हर एक को कहते थे कि मेरे बाद मेरा पोता है। अगर लोग आज मेरे को इज्जत दे रहे हैं तो इनको जेलसी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको मैं बताऊं, बावे थाने में इन्होंने जाके आज मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन दी, देने को सर मैं भी दे सकता था। मैं लीगली, ये एफआईआर की कॉपी आप देखें, मैं लीगली एफआईआर की कॉपियां साथ में लेके बैठा हूं। इसमें जावेद का नाम है, इसमें आप देखें कादिर मलिक का नाम है, इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम है। मेरे से उस समय में ये गलती होगी कि मैंने रफ़ीक मलिक का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैंने रिश्तेदारी सोची, मैंने कहा ये मेरा चाचा लगता है रिश्ते में, मैंने इसका नाम नहीं लिया। लेकिन अगर ये अब हमने इनको 40 में नहीं बुलाया तो ये इस हद तक आ गए कि इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन जो है बावे थाने में दर्ज करवाई। अब दीपक जी आप मेरे को एक बात बताएं, ये कैसे हो सकता है कि मैंने इनकी गाड़ी तोड़ दी? कल पूरा दिन मैं लोगों को बोलने में कि मेरे घर में 40 में है आप आएँ, मैं पूरा दिन लोगों को बोलता रहा। शाम को मैं टेंट का सामान लेने चला गया, उसके बाद मैं खाने का सामान लेने चला गया, मैंने कब इनकी गाड़ी तोड़ी? अब आप खुद समझदार हैं, आपको मैंने इतनी स्टोरी बताई, अब आप खुद समझदार हैं। तो मतलब आपको लगता है कि ये झूठी
इन्होंने कंप्लेंट वहां पर की है, बिल्कुल झूठी। कोई इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं सर इनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ। मेरा एक ऐसा, मैं आपको बताऊं दीपक सर, आप भी काफ़ी बार मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं, मैं हमेशा आपको लोगों की हेल्प करता हुआ नज़र आऊँगा। मैं कभी किसी की टांग खींचते हुए नज़र नहीं आऊँगा। मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ, किसी को, चाहे बेशक मैं कोई, ये नहीं है कि मैं बड़े बड़े किसी रीस का बेटा हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मेरे पास कोई आता है ना अपनी समस्याएं लेके, मुझे चंदा करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उन लोगों से पीछे नहीं हटता हूँ। इनको इसी चीज़ की जेलसी है कि लोग इसको ही क्यों बोलते हैं, लोग इसी के साथ क्यों करते हैं। इनको यही है क्योंकि इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन की, इनको स्टेट का कुछ बनाया। इनके जो ससुर जी हैं रफ़ीक मलिक, वो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो खुद ही बैठ के पोस्टें देते रहते हैं अपनी मर्जी से। इसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया, इसको स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया, इसको यूथ प्रेसिडेंट बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार देखें, जिन लोगों को, जिन बच्चों को इन्होंने पोस्टें दी हैं, आप उनकी एज, डेट ऑफ बर्थ उनके चेक करें। वो 16-16 साल से नीचे बच्चे हैं जिन लोगों को इन्होंने स्टेट की पोस्टें दी हैं। सर आप यकीन माने, स्टेट की पोस्टें, किसी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और स्टेट लेवल में। मतलब छोटे बच्चों को ये अगर ऐसे ला रहे हैं, तो मुझे बताएं कि जो बड़े दिग्गज नेता जो हैं, जो 40-40 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों की तो अहमियत इन्होंने खत्म कर दी, उन लोगों को तो वजूद खत्म कर दिया। आज आप देखें, जैसे हमारे योगेश साहनी जी, रमन बल्ला जी एक सीनियर लीडर हैं, आप देखें सीनियर लीडर हैं, उन सीनियर लीडर के अपोजिशन में किनको ला रहे हैं, वो छोटे बच्चों को। आप मुझे बताएं, ये कहते हैं जी हम बिजली पानी फ्री कर देंगे, लोक जनशक्ति पार्टी का ये नारा है बिजली पानी फ्री। मुझे एक बात पूछे, मैं रफ़ीक मलिक जी से ये पूछता हूँ, जब आपने पिछली बारी एमएलए की इलेक्शन लड़ी थी, आपने कितने वोट लिए थे? यकीन माने, इनको इनके ससुराल वालों ने वोट नहीं डाले थे। मेरा चाचा लगता है, ससुराल वालों ने जिस बंदे को वोट नहीं डाले, वो क्या इलेक्शन लड़ेगा और वो क्या पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी चलाएगा? मेरे को ये बात बताएं। जब आपको मारा पीटा गया, तब आपने ये बात मीडिया में क्यों नहीं बोली? सर मैंने रिश्तेदारी देखी, मैंने कहा आज नहीं तो कल चाचा है, चाचा है, चाचा है। लेकिन आज जब हमने इनको 40वें पे नहीं बुलाया, चाचे को बुलाया था, सिर्फ चाचे के दामाद को नहीं बुलाया, तो इन्होंने इस हद तक ये आगे कि इन्होंने उसी दामाद को बेच के और अपने बेटे को बेच के मेरे खिलाफ झूठी एप्लीकेशन जो है बावे थाने में दे दी। मतलब मैंने उस टाइम, आपने जैसे मेरे को ये सवाल किया, उस टाइम आप क्यों नहीं सामने आए? उस टाइम सर मैं सिर्फ ये चीज़ सोचता रहा कि मेरा चाचा है, मेरा खून का रिश्ता है। लेकिन जब इसने इतनी बड़ी हरकत कर दी, आप मुझे बताएं, अब कौन सा खून का रिश्ता मेरा इनके साथ रहा? अब आप मेरे को बताएं। ये जीते जी मेरे दादे के नहीं बने, ये जीते जी। पहले वाली बड़ी हरकत थी कि अब वाली बड़ी हरकत है? पहले जब मारा पीटा वो चीज़ हो गई, मैंने माना, चलो मारा इन्होंने मेरे को, FIR भी लग गई, ग्रुप्स में भी मेरे फोटोज अपलोड हुए, पोस्ट भी डाली, सब कुछ हुआ। मीडिया में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मीडिया की भी कॉल्स आई उस टाइम पे कि आप बोलो क्या हुआ आपके साथ। लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं, रिश्तेदारी रिश्तेदारी, कल को हम एक हो जाएंगे, चाचे ताए हम एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन जो हरकत इन्होंने आज की है, आप देखें, झूठी FIR। सिर्फ क्या था कि मैंने इनको खाने पे नहीं बुलाया, एक खाने पे नहीं बुलाया, तो इन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी बावे थाने में। जा बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं ना। ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये डराने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम आरिफ मलिक को डराते हैं और ये अपनी बोलेगा यार मेरी खलासी करो और FIR वापस लो। ये इनका वहम है, क्योंकि अब मैं केस लड़ूंगा। वो वहम क्या, वो तो चार्जशीट पेश हो गई, चलान पेश हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप तारीख पे वहाँ कोर्ट में लिख के दो। मेरे पापा को अप्रोच कर रहे थे कि आप लिख के दो, आप अपने बेटे को मनाओ, लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। मेरी ग्रैंड मदर इनके लिए मानती ही नहीं है। मेरी ग्रैंड मदर कहती है कि मैंने इनके साथ ख़त्म ही नहीं करनी है। तो जब मेरी दादी नहीं मानती है, मैं कौन होता हूँ ख़त्म करने वाला? आप मेरे को एक बात बताएं, मैं कौन होता हूँ? मेरे दादू आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमारे सरदार थे, वो हमारे मतलब उनके पूछे बगैर एक पत्ता नहीं हम घर पे हिलाते थे। जब तक दादा नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं। आज वो नहीं रहा, आज वही हकूक हम अपनी दादी को देते हैं। जो दादी फैसला कर देगी हम उसी में, हम दादी से बाहर ना जा सकते। और ये जो सुल्तान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जावेद जिसका बेटा है, कादिर जिसका पोता है, जो सुल्तान है, वो रिश्ते में मेरे दादी का मामा लगता है। रफ़ीक मलिक ने आज उनके घर में लड़की दी है, रफ़ीक मलिक ने आज उनके घर में लड़की दी है। लेकिन वो जो मामा जो है वो मेरी दादी का है। जब उसने ये नहीं देखा कि मेरे दामाद पूरा हो गया, मेरे दामाद की डेथ होगी, जब वो अपने दामाद की डेथ पे नहीं आया, आज मैं क्या उनको खाने पे बुलाऊं? दीपक सर आप भी ये चीज़ सोचे ना, आज मैं उनको खाने पे बुलाऊं?
इस मैटर के ऊपर आप नहीं अब कोई कंप्लेन करना चाहते हैं? मैं 420 की एफआईआर लगाऊंगा इन पे। इन्होंने पुलिस को बेवकूफ बनाया है। गाड़ी इनकी बस स्टैंड में एक्सीडेंट बज रही है, हरी ट्रैवल के पास। 4 दिन पहले बस स्टैंड पुलिस इनको पकड़ के ले गई है और वही गाड़ी ये पेश कर रहे हैं वावे थाने में। या तो फिर ये पुलिस को बेवकूफ बना रहे हैं, तो या तो मेरे को हरास करने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहता हूँ, इन्होंने जो 420 का काम शुरू किया है, सिक्योरिटी मिली है रफीक मलिक को, 1-2 बंदा लेके उसकी बेटे घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। आप देखें इनके घर में रेंट पे कोई लोग रहते थे, उनको ये मार रहे हैं। फेरी वाले हैं, फड़ी का काम करते हैं, उनको मार रहे हैं सिर्फ किसके दम पे? इनके साथ एक गनमैन है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं एसएसपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट, चंदन कोहली सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करें, इनके आप पुराने पर्दे निकालें, पुराने इनके रिकॉर्ड निकालें कि ये क्या रहे हैं और क्या से क्या हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये ऐसे सिक्योरिटी के दम पे डराते रहेंगे, कल को मैं कहीं अकेले ही जा रहा हूँ, इनके साथ पीएसओ है, मेरे को गन से मारना शुरू कर देंगे। दीपक सर आप ही बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो सिक्योरिटी है ना, मैं तो एक आम नागरिक हूँ ना। तो ये सिक्योरिटी के दम पे जो है इतना कुछ बड़ा वो चला रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग है कि आरिफ मलिक को किस तरीके से दबाया जाए। और मैं दबने वालों में से नहीं हूं, मैं इनके साथ हमेशा लड़ता रहूंगा, जहां तक होगा मैं इसके लिए लड़ूंगा। और अपने लिए जस्टिस जो है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं, मैं सरकार से, मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे जस्टिस दीजिए। इन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा हरास किया है, जहां देखो ये वहां घूरते हैं, जहां देखो ये वहां मेरे पीछे दौड़ते हैं। मैं कितनी बार इनसे अपना बचाव करूं, मैं जस्टिस मांगता हूं। प्लीज दीपक सर आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे लिए जस्टिस, मुझे मेरा जस्टिस दिला दें, मुझे मेरे साथ इंसाफ करवा दें कि ये हमारा कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है, कोई लेनी नहीं है, कोई देनी नहीं है। सिर्फ क्या है कि मैंने इनको खाने पे नहीं बुलाया। और खाने की बात को लेके ये इतना बड़ा, खाने पे नहीं, हमको तो ये लगता है कि जो पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है वो नहीं शायद ये हजम कर पा रहे हैं, और वो लीडर बनना चाहते हैं, आप रास्ते में आ रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं रास्ते में नहीं आ रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया वाला लीडर नहीं हूँ, मैं ग्राउंड में काम करने वाला लीडर। आप राशन के मसले में देखें मैं दिखूंगा, किसी की हेल्प करने के मसले में दिखे मैं दिखूंगा। सोशल मीडिया पे मैं फोटो वायरल नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी को राशन दे रहा हूँ मैं फोटो वायरल नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ मैं फोटो वायरल नहीं करता हूँ। वो सिर्फ उसको और खुदा को पता होता है कि मैं किसी के लिए क्या कर रहा हूँ। इनको यही है कि अगर यही इसका सिस्टम रहा, ये आने वाला कहीं कॉर्पोरेटर नहीं बन जाए। मतलब इनकी ये सोच है। लेकिन मैं दीपक सर इलेक्शन के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ अपने ऊपर वाले को राजी करने के लिए। मेरा रब मेरे से राजी हो जाए, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, गाड़ी निकालूंगा, कोई ट्रक वाला ठोक गया, मर गया, मैंने क्या लिया इलेक्शन से। लेकिन अगर लोगों का भला किया होगा, लोगों की मदद की होगी, मेरे को वही दुआएं लगेंगी, क्या पता ऊपर वाला मेरे को बख्श दे। ये मेरी एक अपनी थिंकिंग्स है। लेकिन जो इनकी थिंकिंग्स है वो यही है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है यहाँ से इलेक्शन लड़े, यहाँ से चुनाव लड़े और इसको हम किसी तरीके से बैठाएं। मैं दबने वाला हूँ नहीं, मैं 2014 से फील्ड में काम कर रहा हूँ, 2014 से, बड़ी छोटी उम्र से। तब मेरे को दाढ़ी मूछ भी नहीं थी जब मैं इस लाइन में आया। मेरे को बड़ा शौक था, शौक सिर्फ ये था कि मैं लोगों की मदद करूं, लोगों की आवाज बनूं। और वो मेरा शौक नहीं था, वो मेरे ग्रैंडफादर का शौक था, क्योंकि वो लीडर थे, उन्होंने पूरी जिंदगी लीडरी की है। मेरे अंदर जो खून है ये सब सियासती खून है। मेरे चाचा सियासती, मेरा दादाजी सियासती थे। और दादाजी किसी भी मीटिंग में जाया करते थे, मेरे को लेके जाया करते थे हर जगह कि मेरे बाद यही है, इनको यही तकलीफ है, आज वो नहीं रहा तो उसका आगे पोता आ रहा है, तो इनको यही है, अगर पोता आ रहा है तो चाचा क्यों नहीं आएगा। अब आप मेरे को एक बात बताएं, उसने अगर कहा है कि मेरा पोता आएगा तो ये कहां से मेरा आज पता काटने लगे हैं। चलिए आरिफ जी, शुक्रिया हमसे बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू सर। ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे ये बता रहे हैं कि ये नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि ये अच्छा काम करें, और हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब भी कोई अच्छा काम करने लगेगा तो उसे दबाने वाले कई लोग सामने आ जाते हैं। शायद ये लोग गलत काम करने पसंद करते हैं, या गलत तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर कुछ भी गुमराह करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। लेकिन इस मसले में, इसके ऊपर जैसे इन्होंने कहा कि इनको मारा पीटा गया है, तो फ़ेब महीने में एफआईआर हुई है और उसकी चार्जशीट भी जो है वो पेश की गई है, जिसमें इन्होंने जिन लोगों के नाम लिए वो उस एफआईआर में उनका नाम था। चार्जशीट पेश हुई है, तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि बहुफोर्ड पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेन की है,
गाड़ी कहीं टूटी, कंप्लेन कहीं हुई। और इस मसले में हमने इन लोगों से भी बात करने की कोशिश की, तो रफ़ीक मलिक जी से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि उनको इस बारे में कोई पता नहीं है कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जावेद मलिक हो गए, कादिर मलिक हो गए, इनसे बात नहीं हुई। इनका एक नंबर था हमारे पास, वो रॉन्ग नंबर आ रहा है, तो इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उनका भी पक्ष हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या कहते हैं, क्यों कंप्लेन हुई है। क्योंकि सत्य जानना ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या था, क्यों कंप्लेन की गई है। और अगर उनको कहीं शंका है कि गाड़ी इन्होंने तोड़ी है तो वो बताते, लेकिन नंबर जो मिला हमें वो रॉन्ग था। बाकी इस पूरे मैटर के ऊपर आप ज़रूर अपनी राय रखें कि क्या गुज्जर नगर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, लेकिन अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं तो फिर उनको उनके किए का फल भी मिलना चाहिए। राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।